एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और खुशहाल होंगे। और हमारे यहाँ का तो मौसम काफ़ी बारिश का है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है। तो चलें आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और ये है अर्ली मॉर्निंग। यहाँ मैं हर दिन के जैसे मॉर्निंग से ही शुरुआत कर रही हूँ अपने बेटे के लंच बॉक्स की प्रिपरेशन। क्योंकि वो स्कूल जाता है तो मुझे सबसे पहले उसके लंच बॉक्स की ही तैयारी करनी पड़ती है। और इस वक्त जो है वो बेटा मेरा सो रहा होता है और दानीन भी सो रही होती है। तो मुझे अच्छे से टाइम मिल जाता है कि जिससे कि मैं अपना अच्छे से ब्रेकफास्ट की और लंच की तैयारी कर सकूं। तो यहाँ मैंने आलूओं को अपने बॉईल कर लिया है और साथ में ही चने की दाल को मैंने वॉश करके अच्छे से भिगोने रख दिया था, जिससे कि 10 से 15 मिनट मेरी जो दाल है वो अच्छे से भीग जाए। और यहाँ आज मैं बना रही हूँ मेथी आलू की भुजिया। तो मेथी वैसी तो थी नहीं, जो फ्रेश मेथी होती है, तो यहाँ मैं सिर्फ कस्तूरी मेथी का ही यूज़ करूँगी। और एक साइड पे मेरी बनती रहेगी दाल। तो दाल में मैं बना रही हूँ चने की दाल। कुकर जब सूख गया था तो उसमें मैंने डाल दिया था ऑयल। और इसके साथ ही मैं अपने आलूओं को पील ऑफ करती जा रही थी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जो होता है कि जल्दी जल्दी एक साथ काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं। तो ऑयल लगभग मेरा हो चुका है और यहाँ मैंने डाल दी है अब प्याज। और इसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल दूँगी ज़ीरा और थोड़ी सी डाल दूँगी मैं हींग, क्योंकि मेरी जो हींग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग हींग नहीं है तो आप आधी से 1 चम्मच लगभग यहाँ पे हींग भी डाल सकते हैं। और हींग डालने के बाद जब तक प्याज मेरी हल्की सी ब्राउन कलर की हो जाएगी तो उसके लिए फिर मैं यहाँ डाल दूँगी हरी मिर्ची और जो कटा हुआ टमाटर है उसको ऐड कर दूंगी। और इसी के साथ मैं यहाँ पे डालूंगी 1 चम्मच जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और साथ ही में मैंने दूसरी तरफ भी कढ़ाई रख दी है, क्योंकि मेथी आलू की भुजिया जो है उसको भी तैयार करना है। तो यहाँ फिर मसाला भुनता रहेगा और दूसरी साइड पे फिर मैं आलू की तैयारी कर लूँगी। तो जब तक उसमें कढ़ाई में ऑयल हो रहा है तब तक यहाँ पे जो भी मेरे मसाले हैं वो मैं सारे यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और उसके बाद अब मैं मसालों में यहाँ डालूँगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और साथ ही इसमें डाल दूँगी नमक। और इसको अच्छे से भुनने के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो हर दिन कुछ नया करना पड़ता है और साथ में जो रेसिपी होती हैं उनमें भी कुछ अलग सा करना पड़ता है, जिससे कि बच्चों को अच्छी लगे और लंच बॉक्स को फिनिश करके लाएं। और बच्चों के लिए जो है वो लंच बॉक्स में समझ में नहीं आता कि क्या रखा जाए। तो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट या तो पनीर की सब्ज़ी लगती है या फिर आलू की सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि सूखी रहती हैं, ज़्यादा इनमें ग्रेवी वगैरह नहीं होती। और बच्चे हैं छोटे छोटे तो उनके फैलाने का भी काफ़ी डर रहता है, यूनिफॉर्म वगैरह पे गिर जाती हैं। तो देखिए मसाला मेरा लगभग हो चुका था दाल का। और यहाँ पे मैंने दाल का जो भी पानी था वो एक्स्ट्रा वो सारा निकाल के और दाल को मैं ऐसे ही यहाँ पे मसाले के साथ फिर से भुनने के लिए छोड़ दूँगी। और उसके साथ ही फिर मैं यहाँ करूँगी अपनी भुजिया की तैयारी। तो इसके लिए मैंने जो लहसुन थोड़ा सा काट के रखा था 4 से 5 कलियाँ, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और जब लहसुन ब्राउन कलर का होगा तो इसी के साथ मैं यहाँ थोड़ा सा इसमें ज़ीरा और थोड़ी सी हींग, ये दोनों चीज़ें मैं इसमें भी ऐड कर दूँगी। और उसके साथ ही मैं साथ के साथ अपनी दाल को भी चलाती जा रही थी, क्योंकि उसका पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा था तो दाल लग ना जाए। और आलूओं को मैंने कट वगैरह करके रख लिया था पहले से ही। तो यहाँ अब मैं थोड़ी सी हल्दी और डाल दूँगी ऑयल में, जिससे कि हल्दी की जो कचान होती है वो निकल जाए और हल्दी अच्छे से भुन जाए। तो हल्दी जब हल्की भुन गई थी तो फिर इसमें मैंने ऐड कर दिए थे अपने आलू। और आलूओं के साथ ही मैंने यहाँ पे इसको पहले अच्छे से थोड़ा न भून लिया था और 3 से 4 हरी मिर्ची डाल दी थी, क्योंकि बेटे के लिए मैं अभी ज़्यादा तीखा खाना नहीं बनाती हूँ।
तो यहाँ बॉयल आलू हैं भुजिया के लिए, तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो यहाँ मैंने आलूओं को डाल दिया है इसमें, और ये देखें दाल भी मेरी मसाले के साथ अच्छे से भुन गई है। तो जितनी मेरी दाल थी उसका मैंने दुगना पानी यहाँ पे ऐड कर दिया है, और नमक वगैरह सारी चीज़ें डाल के मैं यहाँ इसकी लिड लगा दूँगी। और दाल मेरी पहले से 15 से 20 मिनट भीगी हुई थी, तो मुझे यहाँ 3 से 4 सीटी ही लगानी है। और इसके साथ ही आलूओं में मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची कट करके डाल दी थी, और थोड़ी सी डाल दी है मैंने कस्तूरी मेथी। और इसको बस 5 से 7 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे ऐसे ही इसको भून लूँगी, जिससे कि मेथी जो है वो अच्छे से अपना फ्लेवर छोड़ दे और ये सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ नमक वगैरह डाल के अब मैं इसको अच्छे से चला के रख दूँगी। और उसके साथ फिर इसी वक्त में बेटा मेरा खुद से ही उठ के आ गया था, तो फिर मैंने तैयारी की थी उसके ब्रेकफास्ट की। मानसून सीज़न है थोड़ा, तो वायरल काफ़ी चल रहा है, इस वजह से बच्चों को थोड़ा बचाने के लिए कुछ उनके लिए एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो यहाँ आज मैं उसको दे रही हूँ हल्दी वाला दूध, और इसके लिए बस मैंने दूध को थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है, और उसके साथ ही 1 चम्मच मैंने यहाँ चीनी डाल दी थी, और लगभग यहाँ डाली थी मैंने 1 चुटकी हल्दी, तो जिससे कि जो इम्यूनिटी है वो अच्छे से बूस्ट हो, और जो मौसम का वायरल है उससे लड़ने के लिए अंदर से जो हमारी बॉडी को उसको ताकत मिले। तो यहाँ दूध गुनगुना लगभग हो चुका था, तो मैंने फिर उसको इस पे ऐड कर दिया हल्दी और चीनी के कप में। और ये दूध काफ़ी टेस्टी लगता है पीने में, ऐसा नहीं लगता जैसे कि हल्दी वगैरह डली हुई है। तो आप लोग भी अपने बच्चे के लिए इसको ट्राई कर सकते हैं, और आप लोग भी ले सकते हैं, यानी कि ये दूध छोटे और बड़े सबके लिए सेफ़ है। और दूध के साथ मैंने उसको ब्रेकफास्ट में दिए थे ब्रेड। तो आज मैंने ब्रेड थोड़ा अलग तरीके से बनाए थे। तो पहले जो ब्रेड हैं उनको मैंने अच्छे से घी में सेक लिया था। अगर आपके पास बटर है और इसके ऊपर से फिर मैंने डाला है दूध। तो दूध जो है वो हमें मीठा यूज़ नहीं करना है, फीका दूध ही यूज़ करना है। तो ये इस तरह से मैंने अपने सारे ब्रेड एक साथ रख लिए थे, और उसके बाद फिर मैं ऊपर से एक एक चम्मच करके दूध डालती गई थी। और ये काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। जो ब्रेड होते हैं वो एकदम बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाते हैं दूध की वजह से। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ये काफ़ी ही हेल्दी और एकदम क्विक सी बनने वाली रेसिपी है, तो मुझे तो ये काफ़ी पसंद आई थी। तो ये देखिए इस तरह से जितना भी दूध था वो मैंने ब्रेड के ऊपर धीरे धीरे करके डाल दिया था, और यहाँ पे स्वीटनर की जगह मैंने ऐड किया है हनी। तो हनी को मैं यहाँ ऊपर से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दूँगी अच्छे से, और ये चम्मच से या जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें ये हल्दी वाला दूध और ब्रेड कुछ बन के इस तरह से तैयार हो गए थे। तो दे दिया था मैंने बेटे को अपने ब्रेकफास्ट, और वो ब्रेकफास्ट करके फिर नहाने लगा था, और मैं यहाँ फिर से आ गई थी किचन में। तो आलू की सब्ज़ी भी मेरी बनके तैयार थी, साथ में मेरी दाल में लगभग 3 से 4 विसिल आ चुकी थी। तो मैंने फ्लेम ऑफ करके उसको छोड़ दिया था ऐसे ही ठंडा होने के लिए। और किचन छोटी है मेरी, तो मुझे जो सामान होता है एक्स्ट्रा वो उठा के दूसरी साइड पे रखना पड़ता है। और फिर मैं यहाँ बनाने लगी थी उसके लिए पराठा, क्योंकि सुबह ही सुबह काफ़ी एक साथ ही काफ़ी सारे काम होते हैं। बेटे को जगाना है, उसके लिए लंच बॉक्स की तैयारी करनी है, साथ में ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर हम लोगों के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना है। तो इस तरह से इकट्ठे मॉर्निंग में काफ़ी एकदम काम हो जाता है। तो यहाँ फिर एकदम से जल्दी जल्दी ही सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये पराठा मेरा बन गया था, और साथ के साथ मैं अपनी किचन को भी समेटती जा रही थी। तो मैं अपनी किचन में एक कपड़ा ऐसा रखती हूँ जिससे कि मैं कोई भी बर्तन वगैरह हो उसको अच्छे से साफ़ करके मैं रख सकूँ। तो एक मेरी टॉवल रहती है, तो उसको मैंने अच्छे से अपने जो बेलन है, चिमटा है और चकला वगैरह है, उसको मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को पोंछ के रख दिया था जो जो भी यूज़ हुई थी।
क्योंकि किचन मेरी काफ़ी छोटी है तो मुझे चीज़ों को तुरंत ही समेटना पड़ता है। और ये देखिए पराठा भी सिक के तैयार है। तो यहाँ पराठा भी सिक के तैयार हो गया था और उसके साथ फिर मैंने देखी थी अपनी दाल, क्योंकि इसकी जो सीटी थी वो नॉर्मल ठंडी हो चुकी थी। तो यहाँ दाल भी देखें एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई थी उतने ही पानी में। मैंने इसमें अलग से कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया और दाल भी एकदम अच्छे से गल चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप कि एकदम अच्छे से मैश हो रही है दाल। और फिर इसमें मैंने इस स्टेज पे आधा चम्मच लगभग गरम मसाला ऐड कर दिया था और दाल मेरी एकदम बन के हो चुकी थी रेडी। हाँ, बेटे का भी ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था तो फिर तैयारी की थी मैंने उसको तैयार करने की स्कूल के लिए। और आज मैं अपने खाने से भी इसी वक्त में ही फ्री हो चुकी थी। दोनों ही जो सब्जियां थी वो मैंने बना के रेडी कर ली थी। तो ये देखें दाल एकदम मेरी अच्छी बन के तैयार हुई है। और उसके साथ ही फिर मैंने यहाँ पे बेटे का लगा दिया था लंच बॉक्स। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे वाटर बोतल भी उसके भर के रेडी कर दी थी। तो जो बैग का होता है वो मैं पहले रेडी कर देती हूँ, जिससे कि अचानक से फिर एकदम ना करना पड़े कि क्या रखना है या क्या रह गया। तो यहाँ उसका बैग मैंने तैयार कर दिया था। लंच बॉक्स तो जो था वो मैंने रख दिया था, वाटर बोतल रख दी थी। और फिर बेटा भी जब तक मेरा नहा लिया था और इसके बाद फिर मैं उसको करने लगी थी तैयार। तो यहाँ मेरा हो चुका था पूरे अच्छे तरीके से तैयार। तो अभी वो खुद से नहीं हो पाता है, इसलिए मुझे ही करना पड़ता है। और शूज़ उसने खुद से ही अपने पहन लिए थे। अगर लेस वाले पहनता है तो फिर उसको पहनाने पड़ते हैं। और वो चला गया था नीचे स्कूल के लिए। और फिर यहाँ मैं आके तैयार किया था दानीन को। तो जो भी सामान वगैरह था वो मैंने उसको पहले समेट दिया था। और उसके बाद फिर दानीन को नहला के और उसको मैंने फिर यहाँ तैयार कर दिया था। तो वो काफ़ी ही खुश थी, नहा के एकदम अच्छे मूड में आ गई थी। मैं उसको तैयार करती जा रही थी तो उसकी नज़र जो है वो कैमरे से नहीं हट रही थी। मैं बार बार उसको आवाज़ दे रही थी, अपने देखने के लिए बोल रही थी कि मेरे को देखे। तो लेकिन वो नहीं देख रही थी और वो बार बार कैमरे को ही देखे जा रही थी। तो ये देखें यहाँ तो वो काफ़ी खेलने लगी थी। और ये देखिएगा यहाँ से तो फिर उसने नज़र ही नहीं हटाई अपनी कैमरे से। और फिर वो खेलने में काफ़ी मस्त थी तो मैंने उसको लेटा दिया था बाहर बेड पे। और यहाँ मैं क्लीनिंग करने लगी थी। तो जो भी सामान मेरा यूज़ हुआ था तो उसे मैंने उठा के उसी की जगह पर रख दिया था। और साथ ही सबसे पहले मैंने यहाँ ठीक किया था बेड। और उसके बाद फिर जो भी है झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह वो सारी मैं करने लगी थी। टाइम तक मैं जो है अपनी किचन की क्लीनिंग कर चुकी थी। बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे और खाने से भी मैं फ्री हो चुकी थी, क्योंकि आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी तो मुझे इतना टाइम था कि मैंने अपनी दोनों सब्जियां ही बना के रेडी कर ली थी।
और मेरा भी स्कूल चला गया। तो ऑलमोस्ट मेरे जो भी काम थे वो मैं उन सारे कामों से फ्री हो चुकी थी। तो यहाँ सिर्फ मेरा झाड़ू वगैरह ही रह गई थी और पोंछा लगाने को था। तो यहाँ मैंने अपनी दानिन को भी तैयार करने के बाद स्टार्टिंग कर ली थी क्लीनिंग की। तो सबसे पहले बेड को क्लीन कर दिया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ अपनी झाड़ू वगैरह लगा ली थी। तो अंदर का रूम साफ़ किया था। तो ये देखें कितना कचरा वगैरह है। बच्चे होते हैं तो इस तरह से तो खैर होता है, क्योंकि हम कितना भी कर लें 24 आवर्स हम अपने घर को एकदम ऑर्गेनाइज नहीं रख सकते हैं। बच्चों के साथ कभी ना कभी तो घर हमारा बिखरता ही है। तो ये देखें चिप्स वगैरह खा के और कहाँ कहाँ डाला जाता है कचरे को। तो इस तरह से मैंने फिर यहाँ अच्छे से झाड़ू निकाल ली थी। और दानी लेटी थी यहीं बेड पे, तो वो कूलर चल रहा था तो उसको हवा में काफ़ी ही मज़ा आता है। तो वो भरपूर खुद से ही आराम से बातें कर रही थी। तो यहाँ झाड़ू वगैरह भी मेरी लग चुकी थी और मैं लगाने लगी थी फिर पोंछा। तो यहाँ अंदर रूम में मैंने सबसे पहले पोंछा लगाया था और उसके बाद फिर लगाया था बाहर। तो कुछ इस तरह से होता है मॉर्निंग का मेरा रूटीन। और ये सारा काम लगभग मेरा 10 बजे तक हो जाता है, अगर दानिन परेशान ना करे। और अगर दानिन परेशान करे तो थोड़ा टाइम लग जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक